तो पिछली वीडियो में हमने जो सीखा उसमें मैं एक दो पॉइंट और ऐड कर रहा हूं और फिर देखेंगे सेंसेक्स निफ्टी को बैंक निफ्टी से कैसे कंपेयर करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या समझा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई रिस्क फ्री जगह पे आपने पैसा पार्क किया है, रिस्क फ्री मतलब से बैंक निफ्टी, और वहां पे 100 रुपए लगा के अगर आपको 10 रुपए मिल रहे हैं या 800 लगा के 80 रुपए मिल रहे हैं, यानी 1 रुपए कमाने के लिए आपको 10 भरने पड़ रहे हैं, तो कोई स्टॉक जिसमें आप एब्सोल्युटली श्योर है कि फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो अगर वो भी 1 रुपया कमाता है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसके ऊपर कोई प्रीमियम होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। उसके लिए लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाहिए, यानी कि अगर बैंक में 1 रुपए कमाने के लिए 10 भरने पड़ रहे हैं, तो शायद रिलायंस जिसका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने वाला है, जो आज 1 रुपया है रिलायंस का प्रॉफिट, वो बढ़ने वाला है, और बैंक का 1 रुपया बढ़ने वाला नहीं है, तो इसका जो 1 रुपया है उसके लिए लोगों को शायद 15 रुपीज भरने चाहिए रिलायंस के 1 रुपए के लिए, या 20 रुपीज भरने चाहिए, या 30 रुपीज भरने चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसके 1 रुपए के लिए 10, तो इसके 1 रुपए के लिए 10 तो बनते ही बनते हैं, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में ये 1 रुपया इंक्रीज होने वाला है, इसके लिए लोग शायद 5 रुपए एक्स्ट्रा भर देंगे, 15 भर देंगे, 20 रुपए भर देंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जिस भी चीज का फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने वाला होता है, उसकी पी रेशियो बैंक की पी रेशियो से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अगर बैंक की पी रेशियो 10 है तो 15 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। एक्स्ट्रा क्यों होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है उसके लिए लोग कुछ एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब मुझे बताइए, अगर ये बात सबको पता है कि रिलायंस का फ्यूचर में प्रॉफिट अगर बढ़ने ही वाला है, लेट अस अज्यूम कि कोई एक्सीडेंटल इनोवेशन की बात नहीं करते, सबको पता है कि फ्यूचर में रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कि रिलायंस की पी रेशियो भी 10 है और बैंक में जो एफडी किया है उसकी पी रेशियो भी 10 है? तो मैं चाहता हूं पॉज करिए, मुझे 2 मिनट आराम से सोचिए और सोच के बताइए कि आपको क्या लगता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब सबको पता है कि फ्यूचर में रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ने वाला है, तो क्या दोनों की पी रेशियो सेम हो सकती है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये बात सबको पता है। अगर बात सबको पता है तो मार्केट में हमेशा अपने आप प्रीमियम हो जाएगा, तो ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्या सर्कमस्टांस मार्केट में होना चाहिए, ऐसा क्या इवेंट होना चाहिए जब बैंक जैसी चीज और रिलायंस की पी रेशियो दोनों सेम हो जाए? मुझे सोच के बताइए ऐसा मार्केट में क्या हुआ होगा जो लोगों ने रिलायंस पे प्रीमियम पे करना चाहिए वो प्रीमियम पे करना बंद कर दिया होगा। और आंसर क्या है? या तो बहुत बड़ा रिसेशन आ गया होगा, या रिलायंस से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज हुई होगी जिससे लोगों का फ्यूचर पे जो भरोसा है रिलायंस का, वो फ्यूचर पे से भरोसा उठ गया होगा। क्योंकि अब सबको लगता है रिलायंस का फ्यूचर डार्क है या फ्यूचर बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए लोगों ने पी रेशियो दोनों की सेम कर दी है। तो हमने क्या बोला था, अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए जहां पे लोगों का रिलायंस पे से विश्वास टूट जाए और लोग प्रीमियम लेना बंद कर दें, तो एवरीबॉडी सेलिंग, एंड इफ एवरीबॉडी सेलिंग, तो हमको क्या कर लेना चाहिए? यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। कि हमने क्या सीखा था? नो मैटर व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। हमने क्या सीखा था कि इसका 1 रुपया गवर्नमेंट, मुकेश अंबानी या आरबीआई कोई ना कोई आके इसको बढ़ा ही देगा। तो हमने ये बोला कि जब लोगों का भरोसा टूट जाए, व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग रिलायंस, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, तो वहां पे रिलायंस में क्या मिल रहा होगा? डिस्काउंट मिल रहा होगा, और वहां क्या कर लेना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया, इस थ्योरी में, इस फिलॉसफी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने ये assumption ले लिया है कि रिलायंस को तो गवर्नमेंट बचा ही देगी, रिलायंस का तो प्रॉफिट फ्यूचर में बढ़ ही जाएगा। और हमने बोला था कभी कभी एक्सीडेंटल इनोवेशन की वजह से ऐसा शायद ना हो, और आपने जो भी रिलायंस में पैसा डाला, इवन तो आपने रिलायंस को तब खरीदा व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, आपने तब खरीदा जब डिस्काउंट मिल रहा था, तभी भी कंपनी बंद हो सकती है और आपका पैसा डूब सकता है। और फिर हमने लास्ट वीडियो में क्या बात करी थी? लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी तो बंद नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम सेंसेक्स और निफ्टी जैसी चीज की पी बाय ई रेशियो कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंसेक्स या निफ्टी की पी रेशियो? तो अगर सेंसेक्स या निफ्टी की पी रेशियो निकालनी है तो प्राइस ऑफ वन कंपनी, प्राइस ऑफ सेकंड कंपनी एंड प्राइस ऑफ ऑल 30 या 50 कंपनीज निकालिए, सबका प्राइस ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ वन कंपनी, अर्निंग पर शेयर ऑफ ऑल से 30-50 कंपनीज। अगर सारी कंपनीज की अर्निंग मिल गई और सारी कंपनीज की ईपीएस मिल गया, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग करके हमको क्या मिल जाएगा? पी रेशियो मिल जाएगा। अब मुझे सोच के बताइए कि अगर सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो चल रही हो 10, यानी सेंसेक्स निफ्टी में 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए भरने पड़ते हैं, यानी आपने 10 रुपए लगाए और आपने सारी कंपनीज में कुछ हिस्सा दे दिया, और वो सारी कंपनीज मिलकर उस 10 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाएंगी। और मान लेते हैं बैंक एफडी में भी ऐसा ही चल रहा है, 10 रुपए लगा के कितने मिल रहे हैं? 1। अब मुझे सोच के बताइए अगर ऐसा हो जाए, पहला क्वेश्चन, क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सबको पता है इसका 1 रुपया फ्यूचर में पक्का इंक्रीज करने ही वाला है। क्योंकि ये इंक्रीज करने ही वाला है, तो सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो हमेशा बैंक की पी रेशियो से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। अगर बैंक में 1 रुपए लगा के 10 मिल रहे हैं, तो सेंसेक्स निफ्टी के 1 रुपए के लिए लोगों को शायद 15, 20, 25 भरना चाहिए, बेस्ड ऑन या डिपेंडिंग ऑन वो कितना ज्यादा फ्यूचर को लेके एक्साइटेड है। अब मुझे बताइए, जैसे हमने बात की कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा क्या मार्केट में हुआ होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी की पी रेशियो बैंक के बराबर हो गई है? तो आंसर वापस वही है, कोई रिसेशन हुआ होगा, कोई वॉर की बात हुई होगी, 9/11 अटैक हुआ होगा, किसी ने न्यूक्लियर वॉर निकाली होगी, या न्यूक्लियर मिसाइल वगैरह निकाली होगी, या किसी ने कोविड या कोविड जैसा कुछ हुआ होगा और सबका भरोसा पूरा खत्म हो गया होगा। और अगर ऐसा हो जाए और बैंक एफडी और सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो सेम हो जाए, तो हमें क्या समझना चाहिए कि सेंसेक्स निफ्टी पे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। एंड नो मैटर व्हाट हैपेंस, ये फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने ही वाला है, तो उस टाइम पे सेंसेक्स निफ्टी जब डिस्काउंट पे मिल रहा हो तो बाय कर लो, और फिर लंबे समय तक होल्ड करो, और फिर इंतजार करो कि चीजें इकोनॉमी में वापस कब ठीक होंगी, सरकारें इंटरेस्ट रेट नीचे गिराएंगी, गवर्नमेंट रिफॉर्म करेंगी, और रिफॉर्म करने की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से फ्यूचर में चीजें स्टेबलाइज होंगी, प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट होगा, और लोग सेंसेक्स निफ्टी के ऊपर वापस प्रीमियम पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने क्या बात करी? हमने ये सीखा कि कभी भी सेंसेक्स और निफ्टी की पी रेशियो अगर बैंक की पी रेशियो के बराबर आ जाए, बैंक एफडी की पी रेशियो, तो
तो क्या करना चाहिए, सेंसेक्स निफ्टी को बाय कर लेना चाहिए। और मेरे जैसे लोग तो कई बार बोलते हैं बाय नहीं करना चाहिए, जान लगा देनी चाहिए। ये मैं जान लगा देनी चाहिए का कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कभी आसानी से आने वाला तो है नहीं, तो जब भी आए तो ये मौका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम बोल देते हैं जान लगा देनी चाहिए। और जान लगा देनी चाहिए का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट कर दो, तो लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जान लगाने का मतलब है कि जो जो खर्चा करने वाले थे, गोवा घूमने जा रहे थे, ग्रीस घूमने जाने वाले थे, उसको कैंसिल करिए, क्योंकि ये पैसा अगर स्टॉक मार्केट में इस टाइम पे डाल दें जब डिस्काउंट मिल रहा है तो बहुत बढ़ सकता है। और चेक करिए ओएलएक्स पे क्या क्या बिक सकता है, घर में जो बिक सकता है बेचिए, क्योंकि ये बहुत रेयर टाइम है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा है जहां पे हमको इन्वेस्ट करना होगा। तो हमने क्या बोला, जब भी सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो अगर बैंक में 100 रुपए लगा के 10 रुपए मिल रहे हैं, तो सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो अगर 10, 11, 12 आ जाए, यानी 1 रुपए के लिए 12 रुपए लगाने पड़ रहे हैं, और बैंक में भी 1 रुपए लगाने कमाने के लिए 10 भरने पड़ रहे हैं, तो हम सेंसेक्स निफ्टी में इन्वेस्ट कर देंगे, इवन तो ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होगी, कभी कभी ऐसा होगा। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब इकोनॉमी की हालत खराब होती है तो इंटरेस्ट रेट नीचे हुए, इसका 1 रुपया फ्यूचर में बढ़ना स्टार्ट होता है, जो कोविड का फियर है या न्यूक्लियर वॉर का फियर है वो कम होता है, और जैसे जैसे ये फियर कम होता है और आगे ऑप्टिमिज्म बढ़ता है, तो धीरे धीरे पहले लोग जो 1 रुपए के लिए 10, 11, 12 रुपए भर रहे थे, अब सेम 1 रुपए के लिए वो 25, 26, 27 रुपीज भरने लग जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं, पहले लोग 1 रुपए के लिए 10 भर रहे थे, और क्यों भर रहे थे, क्योंकि फियर था, लोगों को भरोसा नहीं था आगे क्या होने वाला है, और अचानक जब सेम 1 रुपए के लोग 25, 26, 27 क्यों भर रहे हैं, क्योंकि यूफोरिया आ गया है, ऑप्टिमिज्म आ गया है, यानी उस ऑप्टिमिज्म में लोग फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा खुश हो गए हैं कि उनको लगता है फ्यूचर में बहुत अर्निंग बनने वाली है, और लोगों ने उसके 1 रुपए के लिए एक्स्ट्रा पे करना चालू कर दिया है या प्रीमियम पे करना चालू कर दिया है। क्यों चालू किया है, क्योंकि भरोसा बढ़ गया है। तो अब हम क्या जानना चाहते थे, हम जानना चाहते थे जो वॉरेन बफेट सर कई बार बोलते हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब सब घबरा जाएं तो आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन आज की क्लास में हमने ये पता किया कि कैसे पता लगे कि लोग घबरा गए हैं। तो मैंने बताया जब सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशियो बैंक के बराबर हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए फ्यूचर पे से किसी को कोई भरोसा नहीं है, किसी को कोई विश्वास नहीं है कि आगे अच्छा होने वाला है, और मार्केट सस्ती मिल रही है तो क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। और 25, 26, 27 की पी रेशियो आ जाए तो लोग फ्यूचर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, लोग ज्यादा ही एक्साइटेड हैं फ्यूचर ग्रोथ को लेके, और लोगों ने एक्स्ट्रा पे करना चालू कर दिया है, एवरीबॉडी इज बाइंग, तो मार्केट में प्रीमियम आ गया है, तो वहां क्या करना चाहिए, सेल। बी केयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो ग्रीडी 25, 26, 27 की पी रेशियो को देख के पता चल जाएगा, फियर 10, 11, 12 की पी रेशियो को देख के पता चल जाएगा। लेकिन अभी हमने जितना भी सीखा, पहले आगे बढ़ने से पहले क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि जो भी हमने सीखा उसकी वीकनेस क्या है। तो ध्यान से समझिए आज के क्लास की या इस सेशन की वीकनेस नंबर 1, और वो क्या है वीकनेस नंबर 1, वीकनेस ये है कि ये जो 10, 11, 12 पे जान लगा देनी चाहिए या बाय कर लेना चाहिए, ये बहुत लॉजिकल है। सोचिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं लॉजिकल है, लॉजिकल इसलिए है क्योंकि आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, बैंक रेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जिसका फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ने वाला है उस पे प्रीमियम होना चाहिए, नहीं है तो बहुत लॉजिकल है कि 10, 11, 12 पे सेंसेक्स जो है वो चीप है, ये लॉजिकल है, इसमें कोई लॉजिक है। लेकिन 25, 26, 27 पे सेल कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट एक्सपेंसिव हो गई है, ये लॉजिकल नहीं है। क्योंकि ऐसा कैसे पता कि 25, 26 पे लोग बोलेंगे हाँ बहुत हो गया अब यहां से गिरना चाहिए, 40 क्यों नहीं जा सकती, 50 क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि जब यूफोरिया होता है या ऑप्टिमिज्म होता है तो लोग उस 1 रुपए के लिए कितना भी प्रीमियम भर सकते हैं। जैसे बीच में मैं दिल्ली जैसी जगहों पे, द्वारका जैसे एरियाज में जिस घर का रेंट 1 लाख रुपया था, साल का रेंट 1 लाख रुपया, महीने का मान लेते हैं 10,000 रुपए, उसकी वैल्यू बीच में 1 करोड़ रुपए हो गई थी। तो 1 करोड़ रुपए लगा के साल का 1 करोड़ रुपए का घर खरीद के साल का कितना कमाते थे, 1 लाख रुपया। तो इसकी पी रेशियो कितनी हो गई थी, 100 हो गई थी। मतलब जब यूफोरिया पीक पे आता है तो लोग कोई भी चीज मतलब किसी भी प्रीमियम तक चले जाते हैं। उसी तरीके से बिटकॉइन जैसी चीज में जहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो अर्निंग तो हो ही नहीं रही, तो ये हम बाद में आगे वाली क्लास में बिटकॉइन को बहुत डिटेल में समझेंगे, बट अभी ये समझिए आपने बिटकॉइन खरीदा, अर्निंग तो हो ही नहीं रही। जिस चीज की अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि अर्निंग तो कब होती है जब आपने उसको कभी नहीं बेचा और आपको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आपने बिटकॉइन खरीदा बेचा ही नहीं तो अर्निंग तो कोई भी नहीं हुई। अगर आपने बेचा नहीं और अर्निंग कोई नहीं हुई तो ऐसी चीज का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है, लेकिन लोगों ने बोला कहीं भी जा सकता है। तो जब यूफोरिया आता है तो बिटकॉइन का प्राइस किसी भी मल्टीपल्स पे चले जाता है, घर का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों हम माने कि स्टॉक मार्केट 25, 26, 27 के नीचे गिर जाएगी, हो सकता है ये भी 40 पे चले जाए, 50 पे चले जाए, 100 पे चले जाए। तो क्या सीखा हमने, वीकनेस है कि ये 10, 11, 12 लॉजिकल है, 25, 26 लॉजिकल नहीं है, ये हिस्टोरिकल या बोल सकते हैं एम्पिरिकल एविडेंस है हमारे पास, स्टैटिस्टिकल एविडेंस है कि जब जब ऐसा होता है तो गिर जाती है। बट जरूरी नहीं कि अगर ये स्टैटिस्टिकल एविडेंस हमारे पास है तो आगे भी 25, 26, 27 पे नीचे मार्केट गिरी जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अच्छा अब क्या समझते हैं, ये जो मैंने रेंज बनाई, ये जो ऊपर वाले लेवल की वीकनेस है, ये हम आगे जब हम डाउन ट्यूनिंग वगैरह करेंगे तो इसको धीरे धीरे इसकी वीकनेस को हम दूर कर देंगे। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये बताया था कि बैंक रेट से कंपेयर करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने बोला कि 10, 11, 12 पे बाय करना चाहिए और 25, 26, 27 पे सेल करना चाहिए, ये तो तब करना चाहिए ना जब बैंक के रेट हमने अज्यूम किए कितने हैं, 10%, यानी बैंक में 100 रुपए लगा के कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए। लेकिन ऐसा तो चल नहीं रहा। आज क्या बैंक में 100 रुपए लगा के 10 रुपए मिलते हैं, आंसर है नहीं। तो कितने मिलते हैं आजकल, तो बैंक में शायद 100 रुपए लगा के 5, 5.5, 6% मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो आपको बैंक रेट ही देखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए, कहीं नोट कर लीजिए कि हमेशा जो आप 100 रुपए लगा के कितने मिलने वाले हैं, ये आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बैंक में एफडी रेट ही चेक करना चाहिए। बट मैं आपके लिए काम थोड़ा इजी कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर आप बैंक में चेक करें तो हर बैंक अलग है, एचडीएफसी बैंक का अलग रेट चल रहा है, शायद आरबीएल बैंक का रेट अलग चल रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा रेट लिखूं। उसके लिए मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। क्या समझते हैं इसे आप, 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। अगर मैंने 10 साल का कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा तो उसके ऊपर मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, यील्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट।
तो ये नंबर अगर हम देखेंगे तो सबका एक ही नंबर हो जाएगा, ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई 100 रुपए लगा के बैंक में कितने मिल रहे हैं। वैसे क्या देखना चाहिए, बैंक ही देखना चाहिए। तो अब हम जा रहे हैं investing.com की साइट पे, जहां पे हमको 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का डेटा मिल जाएगा, यानी 10 साल के लिए अगर मैंने सरकारी बॉन्ड खरीदा तो मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे पता लग गया अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.784%। यानी अगर मैं 100 रुपए का एक बॉन्ड खरीदूं तो मुझे कितने रुपए मिलने वाले हैं, तो इसको वापस लिख लेते हैं। अगर मैंने 100 रुपए डाले तो मुझे साल के एंड में 6.78% का यील्ड मिल जाएगी। तो इसकी पी रेशो कैसे निकालेंगे, पी रेशो इज प्राइस जो आपने 100 रुपीज डाले डिवाइडेड बाय 6.78। 6.78 से डिवाइड किया तो क्या पता लगा, 14.7 की पी रेशो है। लेकिन 14.7 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं 14.7 डिवाइडेड बाय 1। यानी 1 रुपए का इंटरेस्ट कमाने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड में आज रिस्क फ्री तरीके से 1 रुपया कमाने के लिए आपको 14.7 पे करना पड़ता है। अब जस्ट टू मेक कैलकुलेशंस इजियर, क्या अज्यूम करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि आज जैसे पहले बैंक में 100 रुपए लगा के हमने अज्यूम किया था कि कितने रुपए मिलते हैं 10, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब 100 रुपए लगा के हमको मिलते हैं 6.78, यानी पी रेशो आज की चल रही है करीब 15। 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए बैंक एफडी में आज या 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड में आज 15 रुपए भरने पड़ते हैं। जो पहले 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए भरने पड़ते थे, वो 1 रुपए दिए 15 रुपए। अब मुझे आप बता सकते हैं आज सेंसेक्स निफ्टी की पी बाई ई रेशो कितनी होती, तो हमारे लिए वो टाइम आ जाता जब हम बोलते जान लगा देते। तो अब 1 सेकंड के लिए पॉज करिए, मुझे सोच के बताइए, आज बैंक में 1 रुपए कमाने के लिए 15 रुपए भरने पड़ते हैं, तो सेंसेक्स निफ्टी की पी रेशो आज मार्केट में कितनी होती। तो आप बोलते हैं मजा ही आ गया, जान लगाने का टाइम आ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, वही 15। अगर दोनों में 1 रुपए लगा के 15, 1 रुपए कमाने के लिए 15 भरने पड़ रहे हैं, लेकिन इसका 1 रुपया पक्का फ्यूचर में क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, और इसका बैंक का जो 1 रुपया है वो रिलेटिवली क्या रहने वाला है, स्टेडी रहने वाला है। तो हमको सेंसेक्स निफ्टी में डाल देना चाहिए पैसा, जान लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो रेयर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपने नोटिस किया, पहले हम सेंसेक्स निफ्टी में 10, 11, 12 पे जान लगाते थे, अब हम जान कितने पे लगा रहे हैं, 15 पे जान लगा रहे हैं। मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है। पहले बैंक में 100 रुपए लगा के 10 मिलते थे, बैंक का रेट कितना था 10%, अब 100 रुपए लगा के 6.78 मिल रहे हैं, यानी 6.78% हो गया। तो बैंक इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, गिर गया। तो वॉरेन बफेट सर का वो कोट याद रखिए जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम में शायद आपको बताया होगा, इंटरेस्ट रेट्स आर टू स्टॉक मार्केट्स व्हाट ग्रेविटी इज टू ऑब्जेक्ट्स। यानी ग्रेविटी जब कम होती है तो चीजें कहां जानी चाहिए, ऊपर। ग्रेविटी जब ज्यादा होती है तो चीजें कहां जानी चाहिए, नीचे। उसी तरीके से जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं 10% से 6.7 आ गए, इंटरेस्ट रेट क्या हो गए हैं, नीचे गिर गए हैं, तो लोगों को बैंक में अब कम पैसा मिल रहा है, वो स्टॉक मार्केट में प्रीमियम क्या भरेंगे, ज्यादा रुपए भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो पहले 10 पे जान लगाते थे, 10 की पी रेशो पे, अब आप 15 की पी रेशो पे ही जान लगा देंगे। अब कहीं पे ये नोट कर लीजिए कि पहले जो जान लगाने का टाइम 10, 11, 12 होता था, अब वो जान लगाने का टाइम शायद 15, 16, 17 हो गया। तो लिख लेते हैं, पहले 10, 11, 12 पे हम जान लगाते थे, अब हम शायद 15, 16, 17 की पी रेशो पे जान लगा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गए हैं, कम। तो बैंक कम ल्यूक्रेटिव हो गया। तो लोग बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट महंगी है, तो क्या हुआ, क्योंकि बैंक में तो कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा। और पहले हमने क्या बोला था, 10, 11, 12 पे जान लगा के हिस्टोरिकल एविडेंस ये कहता है 25, 26 की पी रेशो पे मार्केट क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। तो आप मुझे बता सकते हैं, पहले अगर 10, 11, 12 पे बाय करते थे और 25, 26, 27 पे सेल करते थे, तो आजकल अगर हम 15, 16, 17 की पी रेशो पे बाय करेंगे तो सेल कितने पे करेंगे, क्योंकि ये 5 पॉइंट बढ़ गया तो इसको भी 5 पॉइंट बढ़ा दीजिए। मतलब आज अगर पी रेशो मार्केट में 30, 31, 32 के आसपास होगी तो हम बोलते हैं मार्केट क्या हो गई है, एक्सपेंसिव। तो मैंने क्या किया, आज के करंट डेटा के हिसाब से आपको बताया कि 15 की पी रेशो हो तो जान लगा देनी चाहिए, और 30, 31 की पी रेशो हो तो मार्केट क्या हो गई है, एक्सपेंसिव। और इसमें वीकनेस क्या थी, ये 15, 16 पे मार्केट सस्ती है, ये लॉजिकल है, बट 30, 31 पे ही मार्केट गिर जाएगी, इस पे कोई लॉजिक नहीं है। ये बहुत यूफोरिया में जब जाती है तो इससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अभी आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, और याद रखिएगा आप जिस भी पीरियड में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे जाना है 100 डिवाइडेड बाय, आप या तो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकते हैं, वैसे राइट तरीका बैंक एफडी रेट ही होगा। बट अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि सबका डेटा अलग अलग है तो आप 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड से डिवाइड करके देख लीजिएगा कि बेसिकली उस टाइम का बैंक में पैसा रखने की रिस्क फ्री पी रेशियो कितनी है। और अगर वो 10 से ज्यादा हो तो ये 25 वाले को भी उसको ऊपर कर दीजिएगा। अगर ये नीचे वाला नंबर कम हो जाएगा, 10 से गिर के 8 आ जाए, तो इस 25 को गिर के भी 23 कर दीजिएगा। यानी अगर ये 10 वाला नंबर नीचे हो तो ये भी नीचे हो जाएगा, 10 वाला नंबर अगर ऊपर हो तो ये वाला नंबर भी ऊपर हो जाएगा। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि भाई आज पी रेशो चल कितनी रही है, क्योंकि अगर पी रेशो 15 चल रही है, आज 15 चल रही है गलती से, तो क्लास बाद में कर लेंगे, पहले जान लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसा मौका वापस कभी आने वाला है नहीं। तो आज पी रेशो क्या 15 चल रही है या 30 चल रही है, वो आपको चेक करना है। अब मेरे जैसे लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे लोग तो सिर्फ मार्केट का लोगों का बिहेवियर देख के समझ जाते हैं कि पी रेशो कितनी चल रही है। तो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो जैसे अगर संजय शादी की पार्टी में गया, जल्दी मैं पार्टी में जाता नहीं हूं, लेकिन अगर मैं गया तो वहां पे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया कि इनसे मिलो, वरुण मल्होत्रा ये बताते हैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और अगर उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर उसने हाथ छोड़ा ही नहीं और उसने मेरे को बोला अच्छा स्टॉक मार्केट, तो पहले तो ये बताओ कहां इन्वेस्ट करूं। तो मैंने बोला सर पहले शादी वादी अटेंड कर लेते हैं। उन्होंने बोला शादी वादी होती रहेगी, मेरे को बताओ आज कहां इन्वेस्ट करना है। ये यूफोरिया देख के मेरे को समझ पड़ जाता है कि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए वो शादी अटेंड करना भी नहीं चाहता और मेरे से पूछना चाहता है कहां इन्वेस्ट करना है। तो मैं समझ जाता हूं पी रेशो 30 के आसपास ही चल रही होगी। और कभी कभी मैं जाता हूं तो लोग बोलते हैं इनसे मिलो, वरुण मल्होत्रा बताते हैं स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो बंदा मेरे से कभी हाथ मिलाता ही नहीं है, मुंह बना के आगे निकल जाता है। तो मैं समझ जाता हूं स्टॉक मार्केट सुनते गुस्सा आ गया है कि अभी बहुत लॉस हुआ है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये चाहते नहीं है। तो मैं समझ जाता हूं पी रेशो 15 चल रही है। मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे
समझिए हम पहले ऑफलाइन क्लासेस करते थे, क्योंकि क्लासरूम में क्लासेस होती थी तो एक बैच में 120 130 लोगों की लिमिट होती थी, उससे ज्यादा लोग हम एक रूम में कर ही नहीं पाते थे। तो कई बार लोग बोलते थे वरुण मेरे को इसी बैच में करना है, तो हम बोलते सर जगह ही नहीं है, आप ऐसा करो अगले बैच में ज्वाइन कर लो। तो बोलते थे नहीं नहीं करना तो इसी बैच में। तो मैंने बोला सर जगह ही नहीं है तो कैसे करेंगे? तो लोग बोलते थे कोई बात नहीं मैं पूरी क्लासेस खड़े होकर कर लूंगा। तो मैं समझ जाता था पी रेशो 30 चल रही होगी, तभी वो खड़े होकर करने को तैयार हो गया। और कभी कभी लोगों को बोलना पड़ता सर करके तो देखो, वो बोलते करना ही नहीं, मतलब एक्सपीरियंस तो करके देखो, वो बोलते करना ही नहीं है। तो मैं समझ जाता हूँ अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता तो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बहुत कम है, पी रेशो 15 चल रही होगी। और भी मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कभी कभी मेरे फादर मेरे रूम पे आते हैं और मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे को बोलते हैं वरुण आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मैं समझ जाता हूँ स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बन गया है पापा का मेरे बोलने पे, तभी इतना प्राउड फील कर रहे हैं। तो मैं समझ जाता हूँ 30 की पी रेशो चल रही होगी। और कभी कभी मेरे फादर मेरे रूम पे आके मेरे को बोलते हैं वरुण कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेता, क्योंकि 5 साल से मार्केट बढ़ी नहीं है, उनको लग रहा है पता नहीं मार्केट का क्या होगा। तो मैं समझ जाता हूँ मूड बहुत खराब है, पेसिमिज्म आ गया है और पी रेशो 15 ही चल रही होगी। तो जैसे मैंने बताया मेरे पास तो बहुत तरीके हैं। इनफैक्ट मेरी वाइफ तो कई लोगों को बोलती है, क्योंकि कई लोग मेरी वाइफ को बोलते हैं कि वरुण बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है कैसे इन्वेस्ट करते हैं कैसे नहीं। तो मेरी वाइफ बोलती है बता कुछ नहीं रहा, आधा तो वो आप लोगों का बिहेवियर देख के समझ जाता है कि आप खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो मैं एकदम एग्री करता हूँ अपनी वाइफ से, मुझे आप लोगों से कुछ ज्यादा ही डेटा मिल जाता है, ग्रुप्स पे लोगों की बातें सुन के देख के तभी समझ पड़ जाता है कि लोग क्या कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन आपके पास तो ये तरीके नहीं है, आपको तो एक्चुअली वेबसाइट पे जाके पी रेशो चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे पी रेशो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन पी रेशो कितनी होगी आज, तो मैं कैसे अंदाजा लगाता हूं? समझिए अगर 15 ऑन द लोअर साइड है और 30 की पी रेशो ऑन द हायर साइड है, तो एवरेज पी रेशो कहां होगी? 15 होगी तो बहुत लो, 30 होगी तो मान लेते हैं बहुत हाई, इवन दो 30 को हाई मानने के अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। बट अगर मैं 15 को लो मानता हूं 30 को हाई, तो इनका एवरेज कहां आ जाएगा? एवरेज लेने के लिए मैंने किया 15 प्लस 30 विच इज 45 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो क्या हो गया 22.5। तो मैं समझ जाता हूं आज अगर पी रेशो 22.5 चल रही होगी तो मैं समझ जाऊंगा मार्केट एकदम रैशनल बिहेव कर रही है, ना प्रीमियम दे रही है ना डिस्काउंट दे रही है। और मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन, अधिकतर पी रेशो 22.5 के आसपास होती है। और अगर थोड़ी सी ज्यादा है कभी 24 25 है तो इसलिए नहीं है कि मार्केट डम है, इसलिए क्योंकि मार्केट को क्लियर सिग्नल शायद मिल गए हैं कि फ्यूचर में अर्निंग बढ़ने वाली है, इसलिए मार्केट ने पहले से ही थोड़ा प्रीमियम दे दिया है। और अगर हल्की सी कम है इसलिए नहीं कि वो डम है, क्योंकि मार्केट को बहुत क्लियर हो गया है कि शायद फ्यूचर में अर्निंग थोड़ी गिरने वाली है, उस इंफॉर्मेशन को उसने पहले ही डिस्काउंट कर लिया है। याद रखिए मिस्टर मार्केट इज अ वेरी रैशनल मैन, वो आसानी से ना कभी 30 जाने वाली है ना आसानी से कभी 15 जाने वाली है, लेकिन जब जाएगी तो हम जैसे लोग एक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आज की पी रेशो कितनी चल रही है, उस हिसाब से हमें हमारे मन में क्या चल रहा होगा कि आज बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर देखेंगे जो भी हमने सीखा उसकी कुछ लिमिटेशन समझेंगे और फिर जो भी हमने आज सीखा उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। क्योंकि ये नंबर देखने का क्या फायदा, मैं तो आपको डेटा दिखाऊंगा, हिस्टोरिकल डेटा, उस डेटा पे मैं आज का डेटा तो दिखाऊंगा कि आज की पी रेशो कितनी है, उसके हिसाब से आपके मन में क्या चल रहा है, आज क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाऊंगा, हर दिन की पी रेशो दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा बताओ कब बाय करना था कब सेल करना था। बाय सेल की डेट्स नोट करेंगे और फिर देखेंगे उन डेट्स पे अगर बाय सेल किया होता बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट वी हैव क्रिएटेड टुडे तो कितना पैसा बन जाता, वाज इट वर्थ सैक्रिफाइसिंग द गोवा ट्रिप। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि ये पी रेशो कहां दिखना है, ये डेटा हमको कहां दिखता है।